दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस सारे कंपनीज अपकमिंग टाइम्स में आईपीओ लेके आने वाले हैं। तो कौन सा आईपीओ 2025 के दिसंबर से लेकर 2026 के जनवरी तक आएगा, तो वो इसका अपडेट मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। देखिए, एसबीआई के बहुत सारे कंपनीज पहले से ही मार्केट में लिस्टिंग है और एसबीआई और एक एक करके और बाकी जो कंपनी है वो भी लिस्टिंग कराना चाहते हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आप नाम से ही पता चल चुके, कंपनी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। 1987 में स्टार्ट हुआ। तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, चाहे वो ईटीएफ्स के माध्यम से हो, चाहे वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो। तो एक फंड हाउस है, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। जब डिटेल्स डेटा आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सारे डिटेल्स ग्रो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, तो जाकर ग्रो को चेकआउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं नीचे कंपनीज के नाम जो दिया गया है, वीएलसीसी। तो वीएलसीसी आईपीओ मार्केट में आ रहा है। तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ 1989 में, एक पुराना कंपनी है। तो वीएलसीसी हैज ग्रो टू ऑपरेट अक्रॉस 350 प्लस लोकेशंस इन 165 सिटीज 14 कंट्रीज। तो 14 कंट्रीज में कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है आप देख सकते हैं, वेलनेस एंड ब्यूटी ब्रांड्स। तो कंपनी ब्यूटी ब्रांड्स के ऊपर काम करते हैं। वीएलसीसी प्रोडक्ट आप जरूर जानते होंगे, तो स्किन का प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट होते हैं, वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो इसका भी आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है एनएसई। आप सभी जानते हैं बीएसई बहुत दिनों से मार्केट से राज कर रहा है, अभी एनएससी मार्केट में आने वाला है। तो ऑलरेडी एनएससी मार्केट में लिस्टिंग हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे गलती से यहाँ पे सारे डेटा दिया गया। तो चलो कोई नेक्स्ट पॉइंट में देख लेता हूँ। नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, फार्माइजी। तो फार्माइजी इसका भी आईपीओ आने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर भी डिटेल्स डेटा चेकआउट करिएगा। फार्माइजी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है, जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, जिस तरीके से मिड प्लस हो गया, तो इस तरीके से कैटेगरीज में फार्माइजी काम करते हैं। इसका भी आईपीओ आने वाला है। तो नेक्स्ट कंपनी जो है उसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी का नाम देखिए, मतलब सर्विफाई लिमिटेड। तो मतलब सर्विफाई लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक मुंबई बेसिस कंपनी है और इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 2015 में। कंपनी एक लाइफ साइकिल्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, फोकस्ड ऑन आफ्टर सेल सर्विस फॉर डिवाइसेस। तो बेसिकली इस कंपनी इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी का नाम है हीरो फ्यूचर मतलब एनर्जीज लिमिटेड। तो हीरो फ्यूचर्स एनर्जीज लिमिटेड, तो बेसिकली 2012 में कंपनी स्टार्ट हुआ और इस कंपनी 2012 में स्टार्ट हुआ और बेसिकली एक देखा जाए तो ये एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म कंपनी है, एक ग्लोबली सॉल्यूशंस कंपनी है जो फ्यूचर बेसिस एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप जरूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी नाम है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो की तरफ से एक आईपीओ आने वाला है। तो बहुत दिनों से चर्चा किया जा रहा था रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा, तो इसका भी आईपीओ 2025 नहीं 2026 में आने वाला है। और 2016 में कंपनी स्टार्ट हुआ। कंपनी एक्चुअली 2007 से ही स्टार्ट है और 2016 से कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। आज जियो नहीं होता तो सचमुच आज इंटरनेट के चार्जेस इतना कम नहीं होता। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आज इंटरनेट का चार्जेस बहुत ज्यादा है। शायद आप पुराना इंटरनेट चार्जेस जानते नहीं है। जो लोग मतलब जब इंटरनेट का बूम आया था इंडिया में, तब उसको पता है कि 300 350 रुपीज देकर 2 GB 3 GB मिलता था, वो भी हर मंथ के लिए, पूरा मंथ के लिए, पर डे के नहीं। तो आज तो आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये पैकेज मिल रहा है। कोई बात नहीं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो जियो का आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट मीशो आईपीओ लेकर आ रहा है, फ्लिपकार्ट भी आईपीओ लेकर आ रहा है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था मीशो के आईपीओ के बारे में, यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी आईपीओ लेकर आ रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ। आज फ्लिपकार्ट किस तरीके से बिजनेस कर रहा है आप सभी जानते हैं। तो फ्लिपकार्ट एक बाहर की कंपनी है, तो इंडिया में आकर काम कर रहे हैं अमेजन के जैसे, और 500 मिलियन से भी ज्यादा इसका कस्टमर बेस है। तो चलो इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूंगा जब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फोन पे एक सक्सेसफुली एक ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है।
जैसे पेटीएम मार्केट में लिस्टिंग है, तो पेटीएम का हालत खराब हो गया। आप सभी जानते हैं पेटीएम किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी भी पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है। क्या फोन पे भी लॉस मेकिंग कंपनी है? इसको जानने के लिए फोन पे का जब आईपीओ आएगा उसके ऊपर मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा, तो जरूर फोकस रखिएगा। 2015 में कंपनी स्टार्ट हुआ, तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। आज सबसे ज्यादा यूजर जो है वो फोन पे के ऊपर है, आप सभी जानते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जिप्टो। तो जिप्टो एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है, तो प्रोडक्ट सर्विस डिलीवरी करते हैं। तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली स्टार्ट हुआ 2021 में, तो एक स्टार्टअप है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा, जिप्टो के ऊपर। इसके ऊपर भी जल्द से जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, इसका भी आईपीओ आने वाला है। तो मुझे लगता है जिप्टो भी एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी दे सकते हैं, क्योंकि जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म है जिप्टो, तो जोमेटो ने लॉस मेकिंग कंपनी था, आज वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुके हैं। तो उस तरीके से जिप्टो भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ सकते हैं। इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है फेब इंडिया लिमिटेड। फेब इंडिया लिमिटेड जो स्टार्ट हुआ 1976 में, एक पुराना कंपनी है। तो फेब इंडिया लिमिटेड आप देख सकते हैं क्लीन स्टोर, मतलब जो जो है वो बेसिकली गारमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, फैशन प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, फैब्रिक्स के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली एक फैशन प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। 1976 में काम बिजनेस स्टार्ट किया। तो विनोद सिंह जी इस कंपनी का एमडी सीईओ है, और इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, मैं डिटेल्स में चर्चा जरूर करूंगा। नेक्स्ट कंपनी है बोट। तो बोट आप सभी जानते हैं ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट, मतलब ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है। और जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हेडफोन्स हो गया, जैसे ईयरफोन्स हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो बोट का जो फाउंडर है विवेक गंभीर जी, तो ये 2021 में सॉरी 2013 में भी ने स्टार्ट किया। और बोट ब्लूटूथ हेडफोन से लेकर ईयरफोन से लेकर इस तरीके से स्पीकर से लेकर इस तरीके से चीजों को वो बेचते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज एनर्जी लिमिटेड। तो बजाज एनर्जी लिमिटेड 2008 में स्टार्ट हुआ, और विनय कुमार जी इसका एज ए फाउंडर है। तो बजाज जो एनर्जी है वो बजाज ग्रुप की कंपनी है, और ये बेसिकली एनर्जी मतलब एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जैसे थर्मल पावर सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है स्नैपडील। स्नैपडील आप सभी जानते हैं, स्नैपडील एक बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बहुत दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूँ स्नैपडील के बारे में। तो स्नैपडील अभी ऑलमोस्ट देखा जाए तो खत्म ही हो चुके हैं, तो फिर भी आईपीओ लेकर है। क्यों लेकर है? मुझे लग रहा है कि जो लोग इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर है, तो वो तो फंस चुके हैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके। शायद आईपीओ से कुछ इसको पैसा मिले, तो वो टोटली ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे और पूरा पैसा जेब में लेकर भाग जाएंगे और पब्लिक को फंसा देंगे। इस तरीके से सिचुएशन बहुत सारे कंपनीज को देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल चर्चा करूंगा, आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आईपी को स्टडी किया जाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को फॉलो करके रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अरहन फाइनेंशियल लिमिटेड, जो 1991 में स्टार्ट हुआ। और बेसिकली ये एक एनबीएफसी कैटेगरी कंपनी है, मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जिस तरीके से बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, उस तरीके से कैटेगरीज कंपनी है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है डोम्स। तो डोम्स का आईपीओ भी 2014 में कंपनी लिस्टिंग हुआ, सॉरी लिस्टिंग नहीं, मार्केट में आया। तो इसका भी आईपीओ आने वाला है। तो आई होप सारे कंपनीज के डिटेल्स में एक एक करके चर्चा करूंगा जब आईपीओ आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।